हेलो। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये। जितना आसान लगता है उतना कठिन भी है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य में देखा जाता है क्रिया प्लस चुका था, चुके थे, चुके थे। चिन्ह बहुत आसान है, लेकिन पहचानना, इसको काम में लगाना ही बड़ी बात है। इसमें कोई सब्जेक्ट का कोई डिफरेंस नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही क्रिया यूज होता है। हैड प्लस वर्ब का थ्री यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी पर्सन नंबर के साथ ये हैड प्लस वर्ब का थ्री यूज होता है। इस टेंस आसान है ये सब। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे करीम विद्यालय पहुंच चुका था, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, सीता ने एक गाना गा चुकी थी। तो चुका था, चुकी थी हम लोग बातों बातों में कहते हैं, जरूरत भी पड़ता है, तो उस ढंग का अंग्रेजी में भी जरूरत होगा, तो सीखना तो आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर देखेंगे। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल, शिक्षक वर्ग में हमें ताजमहल के बारे में बता चुके थे, बता चुके थे। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य है। इसमें हम लोग देख रहे हैं चुका था, चुके थी, तो चुके थे मिल गया है। अब इस सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए नियम तो एक ही है, हेड प्लस वर्ब का थ्री सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब इसको इस बुट के रूप में हम लोग सजा लेंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो शिक्षक हमें वर्ग में ताजमहल के बारे में बता चुके थे, तो कौन बता चुके थे, तो शिक्षक, ये हुआ सब्जेक्ट। शिक्षक क्या किए थे, बता चुके थे। वर्ब क्या बता चुके थे, कुछ नहीं है। किसको बता चुके थे, हमें। कहां बता चुके थे, वर्ग में। क्या, कहां, किसको, क्या नहीं है, कहां और किसको हो गया। अब ये ताजमहल के बारे में सवाल में नहीं आ रहा है और टाइम इसमें है नहीं, तो जो बच गया ताजमहल के बारे में वो हो गया अदर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है और ये हुआ अदर। अदर इसमें टाइम नहीं है। अब इसको हम इस बुट के क्रम में सजा लेंगे। जैसे एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर अदर, टी फॉर टाइम। तो सब्जेक्ट का प्रश्न आप लोग जान रहे हैं सब। तो सब्जेक्ट का जो शब्द है शिक्षक पहले ले लिए, वर्ब यानी बता चुके थे, ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है, हमें और वर्ग में। हमें ये जो है लिविंग ऑब्जेक्ट है, जिससे व्यक्ति का बोध हो, जिसको भाषा का ज्ञान है, जो कह सकता है, बता सकता है, तो उसको पहले रखेंगे हमें। और उसके बाद वर्ग में, ये तो स्थान सूचक, इसको बाद में रखेंगे। ठीक है। तो शिक्षक बता चुके थे हमें वर्ग में ताजमहल के बारे में, ताजमहल के बारे में। ये आपका अदर है। ये अब अनुवाद कर लीजिए। अगर हमारा इजबूट सही है तो अंग्रेजी 100% सही होगा। शिक्षक द टीचर बता चुके थे, हैड प्लस वर्ब का थ्री, हैड टोल्ड बताना, टोल्ड, हैड टोल्ड हमें, अस वर्ग में, इन द क्लास ताजमहल के बारे में, अबाउट द, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट द ताजमहल, अबाउट द ताजमहल। इस ढंग से हम बना सकते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस को नेगेटिव करने का जरूरत हो, आप जानते ही हैं हेड के बाद नॉट जुड़कर हम नहीं बता चुके थे तो हेड नॉट हो जाएगा। तो इस ढंग से हम नॉट जुड़कर नेगेटिव बना सकते हैं। ये भी आसान है। अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट मैटर पर। फिर हम लोग देखेंगे 3 नंबर एग्जाम्पल। जैसे डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में दो वाक्य खंड को, दो वाक्य को, छोटा छोटा वाक्य खंड को पहले से जुड़कर एक साथ बनाया गया। जैसे डॉक्टर आने के, एक सब्जेक्ट वर्ब है, पहले रोगी मर चुका था, यह भी एक वाक्य है। ये एक वाक्य है, ये एक वाक्य, उसको जोड़ने के लिए पहले आ गया। तो ये जो पहले है, तो इस ढंग का सेंटेंस को
अनुवाद के लिए गड़बड़ा जाते हैं कि कब हैड प्लस वर्ब का थ्री यूज करें और बाकी दूसरे के लिए हैड प्लस वर्ब का थ्री करें। है तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, मर चुका था, है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, तो क्या करे? इसमें डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, इसमें दो भार्ब है, डॉक्टर का आना और रोगी का मर जाना, ये दो भार्ब है। या भी इसमें भी हम लोग डॉक्टर के बाद भार्ब दिखाए हैं और ये रोगी के बाद ये भी हम भार्ब शो कर चुके हैं, मरना। तो दोनों क्रिया में विचार करना है, जो घटित होता है कौन सा क्रिया पहले घटित हुआ। तो देखिए, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, माने इधर पहले, ये पहले हुआ, रोगी पहले मर चुका था, यानी पहले, ये पहले घटित हुआ। तो हम लोग ये मरना जो क्रिया है, मरना क्रिया को हम लोग फर्स्ट वर्ब मानेंगे, फर्स्ट वर्ब मानेंगे, और आना इसको हम लोग सेकंड वर्ब मानेंगे। जो बाद में जिस क्रिया का घटना पहले घटित हुआ हो उसको एक नंबर वर्ब मानेंगे, और जिस क्रिया का कार्य बाद में घटित हुआ हो उसको सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब मान लेंगे। अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो आसान है, अगर इसको नहीं समझ पाए हैं तो आपके लिए कठिन है। पहले रोगी मर चुका था, इसी बात से पता चल जाता है पहले ये घटना घटित हुआ, इसलिए फर्स्ट वर्ब। और पहले के इधर जो है डॉक्टर आने के पहले, माने डॉक्टर बाद में आया, यानी सेकंड वर्ब। जो बाद में घटित होता है वो सेकंड वर्ब, जो पहले घटित होता है वो फर्स्ट वर्ब। एक विचार करने में विद्यार्थी गलत कर देते हैं, जिसके कारण ट्रांसलेशन कर ही लेते हैं लेकिन उसका अनुवाद का अर्थ बदल जाता है। जो तब हम लोग क्या सीखे, पहले घटित होने वाला क्रिया उसको फर्स्ट वर्ब मानेंगे और बाद में घटित जो होता है उस क्रिया को सेकंड वर्ब मानेंगे। दो क्रिया है, फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। अब नियम कहता है कि फर्स्ट वर्ब जो है, फर्स्ट वर्ब को हम लोग हैड प्लस वर्ब का थ्री यूज करेंगे। ये आपका हो जाएगा हैड प्लस वर्ब का थ्री, और सेकंड वर्ब को हम लोग वर्ब टू। वर्ब टू मतलब फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब टू यूज होता है, जैसे गो, वेंट लगेगा यहां, जैसे कम, केम लगेगा, कम का वर्ब का टू केम, कम वर्ब वन, केम वर्ब टू। लेकिन इसमें हेड प्लस वर्ब का थ्री यूज होगा। तो ये नियम आप अगर समझ गए हैं तो आसान है, और नहीं समझे हैं तो बहुत कठिन है। अब हम लोग इसका इस बुक के क्रम में सजाने का तरीका कैसे करेंगे, ये पहले के इधर जो पहले हुआ उसको पहले लिख लेंगे। जैसे रोगी मर चुका था, पहले डॉक्टर आने के, तो रोगी ये सब्जेक्ट है, मर चुका था ये आपका वर्ब है पहले, उसके बाद डॉक्टर ये सब्जेक्ट है, और ये फिर आने के, ये भी एक वर्ब है। तो हम लोग तो जान लिए हैं कि मर चुका था यानी हेड प्लस वर्ब का थ्री लगेगा, और आने का अंग्रेजी वर्ब टू लगेगा। तो अनुवाद क्या होगा, जैसे अनुवाद इसका क्या होगा, द पेशेंट हैड, मर चुका था, ये पहला क्रिया है यानी हेड प्लस वर्ब का हैड प्लस वर्ब का थ्री, ये हुआ वर्ब का थ्री। डाइड, डाइड वर्ब का थ्री है, वर्ब का टू भी होता है। बिफोर द डॉक्टर, देखिए दूसरा वर्ब है वर्ब टू, यानी केम, CAME, ये आपका वर्ब का थ्री है, और ये आपका वर्ब का, तो द पेशेंट हैड डाइड, ये वर्ब का थ्री है हेड के साथ, और ये डॉक्टर केम, कम वर्ब वन होता है और केम वर्ब का टू। इस ढंग से हम लोग को पहले का अंग्रेजी दिखा दिया है, पहले यानी बिफोर, ये आपको ध्यान देना होगा। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ये यहां तक हो गया, पहले यानी बिफोर। डॉक्टर यानी दी डॉक्टर, आने यानी आने के, केम वर्ब का टू।
थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ये एक तरीका हुआ, और एक तरीका है जो मैं बताना चाहता हूं, ध्यान देंगे। फिर इसमें 4 नंबर एग्जाम्पल। गाड़ी छूटने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे यानी फर्स्ट परफेक्ट टेंस के चिन्ह हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन इसमें भी 2 क्रियाएं आए हैं, जैसे गाड़ी का छूट जाना और हम लोग का स्टेशन पहुंचना, ये भी एक क्रिया है, और छूट जाना ये भी एक क्रिया है। 2 क्रियाएं हैं। अब देखना होगा कि कौन क्रिया पहले घटित हुआ। तो गाड़ी छूटने के बाद हम लोग पहुंच, तो ये बाद में घटित हुआ, यानी ये आपका सेकेंड वर्ब है। और ये गाड़ी छूटने, ये पहले घटित हुआ, इसलिए ये फर्स्ट वर्ब। ध्यान देना होगा सेकेंड वर्ब। अब हम लोग नियम से जानते हैं फर्स्ट वर्ब यानी हैड प्लस वर्ब का 3, तो इसके लिए यूज होगा हैड प्लस वर्ब का 3। सेकेंड वर्ब है, इसके लिए यूज होगा वर्ब का 2। पहले जान लेना होगा, जो जिस क्रिया का घटना पहले घटित होगा हेड प्लस वर्ब का 3 देंगे, और जो बाद में घटित होगा उसको हम लोग वर्ब का 2 ही लिखेंगे। ये बाद है इसलिए ये बाद में हुआ, ये पहले हो गया था, गाड़ी छूट पहले गया था तब हम लोग पहुंच चुके थे, तो ये पहले घटित हुआ इसलिए हेड प्लस वर्ब का 3। ये बाद में घटित हुआ इसलिए वर्ब का 2। इस विचार को अगर समझ जाते हैं तो कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये बाद दिखा रहे हैं, इसके पहले से पहले दिखाए थे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको सजा लेते हैं, जैसे गाड़ी छूटने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। तो गाड़ी का छूटना ये क्रिया है और पहुंचना ये भी एक क्रिया है, लेकिन बाद स्टेशन में पहुंच चुके थे, ये नहीं बाद में घटित हुआ, हम लोग का पहुंचना बाद में घटित हुआ, इसलिए ये सेकंड वर्ब। और गाड़ी छूटने के बाद, मतलब गाड़ी पहले छूट चुका था, ये नहीं फर्स्ट वर्ब। तो फर्स्ट वर्ब को हम लोग हेड प्लस वर्ब का 3 का रूप देंगे, और जो बाद में हम लोग पहुंचे उसके लिए आपका वर्ब का 2 होगा। अब इसको सजा लेते हैं, जैसे हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे बाद गाड़ी छूटने के, तो हम लोग ये बाद में है, इधर वर्ब का 2। वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, या तो हैड लेफ्ट या तो हैड पुश्ड अवे, तीनों हो सकता है। हैड स्टार्टेड या तो हैड लेफ्ट या तो हैड पुश्ड अवे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस ढंग से आप लोग ये वर्ब का 3 हैड प्लस, जो पहले घटित हुआ वो हैड प्लस वर्ब का 3। ये आप लोग अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव करने की जरूरत हो तो इसी जगह पर डिड नॉट रीच होगा, डिड नॉट रीच, तो स्थिति अनुसार तब आप लगा लेंगे। आपका वर्ब का 2 किसे कैसे नॉट जुड़ा जाता है, आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आप लोग सीखे हैं। यहाँ पर डिड नॉट रीच द स्टेशन, बाकी जो का तो हो जाएगा। इस ढंग से तो हम लोग क्या सीखे, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चिन्ह बहुत आसान है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, यही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट का कोई डिफरेंस हम लोग नहीं देखेंगे, कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब का 3 ही यूज होता है। अब ये सब जो सेंटेंस है पहले या बाद लगा के जो 2 क्रिया जुड़ के बाद आता है, उसमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, जो कि जिस क्रिया का घटित होना पहले बोध हो उसको हेड प्लस वर्ब का 3 का रूप देंगे, और जो बाद में घटित होना बोध हो उसको वर्ब का 2 का रूप देंगे। इस ढंग से अगर हम लोग समझ के पहले तय कर लेते हैं, जैसे मैंने दिखाया, तो इस ढंग से अगर आप लोग तय कर लेते हैं तो आप लोगों का आसान हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा। मैंने पहले आप लोगों को बता चुका था कि बहुत कठिन है, कठिन है नहीं, कठिन यही है, कठिन है नहीं। थोड़ा दिमाग ठंडा रख के बनाइए, गलत नहीं होगा। है बहुत इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी ज्यादा इसमें गलत करते हैं। अगर मेरा ये सजावट इस बुट के क्रम में जो सजाते हैं हम लोग, तो 2 क्रिया है इसलिए अलग पीस करके हम लोगों को करना पड़ा। जैसे यहाँ पर बाद है, बाद के पहले उधर हिस्सा आ गया और बाकी हिस्सा इधर, तो इस ढंग से सजाने का तरीका भी सीखना होगा। तो इस ढंग से अगर ये सजावट हम लोग सही होगा, ये भी सही होगा। आसान है, हम लोग सीख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज इतना ही।